लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जिन दिनों में निराश था तब उस समय में किसी ने मुझे गॉस्पल दिया, सुसमाचार सुनाया। मैं बहुत बीमार था, समस्या में था, परेशानी में था। मुझे बार बार बीमारियां होती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी और उसी समय मैं डिप्रेशन में चला जाता था क्योंकि मैं बहुत नशे करता था। मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, मुझे बहुत बैड ड्रीम आते थे, बहुत सारी चीजें मेरे साथ एक्टिविटी होती थी। तो उसी समय कि मुझे बहुत परेशान था मैं, लेकिन मुझे किसी ने गॉस्पल दिया और उसने मुझे कहा कि यीशु मसीह से प्रार्थना करना। लेकिन मैंने कहा मैंने तो जगह जगह झाड़े लगवाए, जगह जगह मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कैसे होगा? लेकिन मैंने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और उसी समय मैंने जब विश्वास किया और प्रार्थना की तो उसी समय मैं उसी समय आजाद हो गया। और जब मैं आजाद हो गया तो पवित्र आत्मा ने, उस समय में मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं अपने बिजनेस पे जा रहा था, जैसे पतरस मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में जैसे काम किया कि पतरस तू अब मेरे लिए जाल डाल, जा भेड़े चरा, जा भेड़ों की रखवाली कर। ऐसे ही मुझे एक दिन पवित्र आत्मा की आवाज आई और मैं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा था, बिजनेसमैन बनने जा रहा था, फ्लॉप होता जा रहा था। तो उसी समय मेरे जीवन में एक आवाज आई और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब मैं जाग रहा था तो मुझे कमरे में एक आवाज आई और उसने कहा कि मेरे सुसमाचार को सुना, मेरे सुसमाचार को सुना, मेरी गवाहियों को दे। और उसी समय में इतना निराश था कि मैं कह रहा था कि क्या हुआ, मतलब कि चर्च में भी जा रहा था लेकिन मेरे माँ बाप मुझे कह रहे थे कि तू चर्च में भी जाता है लेकिन तेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तेरा यीशु मसीह भी तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं निराश होकर बैठ गया था। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो रही हो, लोग आपको बोल रहे हो, आप ही के घर के बोल रहे हो तू चर्च भी जाता है, तेरा क्या बना, या फिर आप दूसरे चर्चों के लोग आकर आप पर वॉलंटियर आकर आपके बीच में आपको फोन करते हो कि आप इतने दिन से चर्च जा रहे हैं, उसमें क्या मिला, हमारे चर्च में आके देखो। मतलब कि बहुत चीजें आजकल चल रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा जो सुसमाचार के साथ बने रहेंगे, जो परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, जो अपने दूसरों के अंदर नहीं फल ढूंढ रहे, अपने अंदर फल ढूंढना चाहिए। जब आप अपने अंदर फल ढूंढते हैं तो परमेश्वर काम करता है। तो उस समय में मुझे पवित्र आत्मा ने रोमियो के 8:32 में पढ़ाया और दिखाया और उसमें वहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र देखो को लिखा स्क्रीन पर, देखो लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। उस समय में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया ये और मुझसे बात किया और मुझे कहा जब मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारी हेल्प के लिए दे दिया, जो कह रहा कि पूरी दुनिया के लिए दे दिया। कहता है कि आप पैसे मांगते हो, घर मांगते हो, चांदी मांगते हो, लेकिन जब बचाने के लिए आपको करा, मौत के मुंह से बचाने के लिए, नरक की गुलामी से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, जब यीशु मसीह को उसने कह रहे कि दान कर दिया अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर ने, तो कह रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ क्यों ना दूंगा। तो मतलब कि सब कुछ क्यों ना दूंगा, तो विश्वास करने वालों को, कह रहा उसकी गवाही देने वालों को, सुसमाचार सुनाने वालों को, कह रहा उसका काम करने वालों को सब कुछ क्यों ना देगा वो। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यही मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया उन दिनों में कि निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन निराश वो रहते हैं, काम उनका नहीं बनता, कह रहा कि वो चर्च जाते हैं और दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे वो पांचवे वो भटकते रहते हैं। लेकिन कारण क्या है उनका? कारण उनका ये है, कह रहा है क्योंकि वो सुसमाचार पर गौर नहीं करते। जब वो खुद चंगाई पा लेते हैं वो दूसरों को गवाहियां नहीं देते। जब वो खुद कह रहा है कि मतलब कि वो लोग बोलते हैं कि हमारा सीजन नहीं आया, हमारा सीजन नहीं है अभी, हम इस लायक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि 2 काम करने वाले लोग, आज सीक्रेट दे रहा हूं, उनकी किस्मत पलट सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में कि मेरा काम नहीं बन रहा, मैं चर्च भी जा रहा हूं, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि 2 काम करने हैं आपको। नंबर 1 फल लेकर आना है। नंबर 1 फल लाओ, लिख लो अपनी डायरी में, फल लाओ। नंबर 2 फल आपके अंदर बना रहे, मतलब फल आपके अंदर बना रहे। कई लोग प्रभु में आते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो क्योंकि वो ये 2 काम नहीं करते। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। बाइबल बोलती है जब आप ये 2 काम नहीं करते तो पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता। हम देखते बाइबल से यूहन्ना 15:16 में देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है, हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कह रहे जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहां पर क्लियर परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा जाकर फल लाओ, फल लाओ। इसका मतलब कि जब तुम्हें चंगाई मिली तो गवाही दो। आज बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं पास्टर जी हमें बता दो हम किस चीज में कमजोर हैं।
हमारी अब तक गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं आई, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं गई, मुझे अभी तक ये शराब क्यों नहीं हटे, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं गई। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाकर कह रहा है फल लाओ। आपको जब परमेश्वर ने चुन लिया, आपको जब परमेश्वर ने आशीष दे दिया, तो कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे दो तरह के लोगों के साथ काम करता है। जो कह रहा है कि सुसमाचार, थोड़ी सी भी आशीष मिलती है, लोगों को बताते फिरते हैं, उनके ऊपर और आशीष आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आशीष मिलती है तो वो शर्म के मारे बताते नहीं है, और वो लोगों को बताते नहीं है, तो परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर रुक जाता है। कुछ तीसरे तरह के लोग कौन होते हैं, वो उनका मन करता है बताने का, लेकिन वो लोगों को बताते नहीं है। मतलब उनको इतने बिजी कर देता है शैतान उनको, वो अपने घर में, बच्चा पालने में, परिवार में, टीवी देखने में, या कोई इधर उधर की बातें करने में उनको बिजी रखेगा। उनको किसी न किसी तरीके से बिजी रखेगा। मेहमान आ जाएंगे घर पे, कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो उसने कहा फल लेकर आओ। कह रहा है कि फल लेकर आओ, तुम्हारा फल बना रहे। दूसरा उसने कहा तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे साथ, तुम्हारा चाल चलन, कह रहा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था बना रहे, जैसा उसका चाल चलन था बना रहे। कह रहा जैसा वो पवित्रताई में था बना रहो। कहता है कि अगर तुम उसमें बने रहोगे, तो कह रहा कि आगे एक लास्ट लाइन इसी में लिखा, कह रहा जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। इसका मतलब कि आप वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन उसको सीक्रेट को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा कि फल लेकर आओ। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने इस सीक्रेट से अपने दिमाग में बिठा लिया था। मैंने कहा प्रभु कि मैं ऐसे चलूंगा, और परमेश्वर ने कहा ठीक है बेटे। आज लोग बोलते हैं कि मेरा सीजन नहीं आया, अभी सीजन नहीं आया, अभी बोलते हैं पापा मेरा सीजन नहीं है अभी। परमेश्वर कहता है तेरा सीजन नहीं है, लेकिन कब आएगा तेरा सीजन, कब आएगा फल सुनाने का सीजन। आज लोग बहाना मारते हैं, बोलते हैं पापा अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां नहीं है, पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। नहीं अभी पापा हम हॉस्पिटल में, हमारा सीजन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर का सीजन कब आएगा आपकी जिंदगी में चमत्कार करने का, वो कभी नहीं आएगा जब आप परमेश्वर के लिए ऐसा आप अंगीकार करते हैं। तो यहां पर क्लियर लिखा फल लेकर आओ और फल बना रहे आपके अंदर। कह रहा जो पिता से मांगोगे दे दूंगा। इसका मतलब जब गवाही बने या ना बने तुम्हारी, लेकिन तुमने अगर उद्धार को पा लिया है, कहते हैं कि तुम्हें सुसमाचार सुनाना जरूरी है। ये कोई खाली पास्टर का कर्तव्य नहीं है, ये एक विश्वासी का भी कर्तव्य है। हम नीति वचन 20 के 21 में देखते ही लिखा, जो भाग उतावली से पहले मिल जाता है। मतलब प्रॉब्स में इंग्लिश में देखेंगे 20 के 21 में, यहां लिखा जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं रहती। मतलब कि क्विकली एट फर्स्ट बट द एंड ऑफ इट विल नॉट बी अ ब्लेसिंग। थोड़ी सी इंग्लिश मैंने सीख ली है। मतलब तो आपको यहां पर लिखा करा जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं रहती। कुछ लोग इसलिए चर्च जाते हैं कि उन्हें कुछ मिले, और जब उन्हें नहीं मिलता तो शैतान उन्हें परेशान करके बैकस्लाइड ले आता है, विचारों से ले आता है। या आपके चर्च में कोई बैठा होगा और कहेगा तुझे क्या मिला, तो आपके रिश्तेदारों के बीच में होकर बात करेगा और आपको बैक स्लाइड करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब आपने अपने अंदर के फल को बना के नहीं रखा। यही तो बात यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है अपने फल को बना कर रखो। अगर आज आपका क्वेश्चनों का उत्तर मिल रहा है आपके कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अब तक क्यों नहीं काम किया, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम नहीं करता, लेकिन 100% कह रहा हूं कि उन लोगों के जीवन में काम करता है। कह रहा है कि उन लोगों के जीवन में जो लोग इस बात पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम जरूर करेगा, मैं फल लाने वाला बनूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा, मैं अपने अंदर अपने आप को रोके रखूंगा, तो परमेश्वर काम करता है। कह रहा है कि जो भाग, कह रहा है बेशक उतावली से मिल जाए लेकिन अंत में आशीष नहीं है उसमें, लेकिन जो भाग कह रहा है कि देरी से मिलता है उसमें अंत में आशीष बनी रहती है। हालेलुया। मतलब बहुत दिनों तक आशीष मिलेगी। हम जब हन्ना के बारे में देखते हैं, पहला शमूएल 1:4 में, हन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि उसके पास एक बच्चा नहीं था, उसके वो बांझ थी, लेकिन वो चर्च भी जाती थी, पैसे भी देती थी, दान भी देती थी, भेंट भी देती थी, सब कुछ करती, लेकिन फिर भी वो निराश थी, फिर भी वो फ्लॉप थी। मतलब इस बात के लिए, लेकिन वो हमेशा निराश रहती और अपने माथे पर हाथ मारती होगी, कहती होगी परमेश्वर पता नहीं कब मेरी सुनेगा। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया कि परमेश्वर अगर तूने मुझे बच्चा दे दिया तो मैं समय इस बच्चे को करे तेरे लिए दान दे दूंगी। और उसी समय उसने ये फैसला लिया और परमेश्वर ने देखो उसकी जिंदगी में क्या किया। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो आशीष दिया क्योंकि वो वेट कर रही थी परमेश्वर के लिए, वेट पर वेट, इंतजार पर इंतजार, इंतजार पर इंतजार। कुछ लोग उतावली करके, हो सकता था ये उतावलेपन में भाग जाते यीशु मसीह को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर, लेकिन उस समय में इसने क्या किया, इसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसी समय परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। इसको एक ऐसा बच्चा दिया जो सबसे सुंदर था और उसके पास कह रहे सबसे बेस्ट बुद्धि थी उसके पास, वो प्रॉफिट था
और उसके बाद उसी के हाथ से लोगों के ऊपर आशीष आई, मतलब कि जिसके ऊपर हाथ रख देता था वो राजा बन जाता था। दाऊद के ऊपर रखा राजा बन गया, शमूएल के ऊपर रखा राजा बन गया। मैं कह रहा हूं कि ऐसा दुनिया के लिए स्टार पैदा हो गया, उस मां के लिए वो आशीषित बच्चा पैदा हो गया। कह रहे कि जिसने इंतजार किया, जिसने वेट किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 9 प्रकार के फल हैं, अगर आप उन 9 प्रकार के फल में एक फल आता है धीरज रखना। तो अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर। आपको समझ में आए तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी। सब्र कर, सब्र। आप बस में खड़े होते हैं, सब्र नहीं होता, पहले मैं उतरूंगा। आप गैस की पर्ची कटाने जाते हैं, पहले यहां पर लिखा कह रहा है कि सब्र मतलब धीरजवंत, कह रहा है कि धीरज का फल आपके अंदर होना चाहिए। गलातियों 5:20-21 में एक जगह क्लियर लिखा, कह रहा है विश्वास का फल, कह रहा है कि धीरज का फल, नम्रता का फल, कह रहा है आपके अंदर, कह रहा है वो फल जो परमेश्वर चाहता है अगर आपके अंदर बने रहे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो पिता से मांगोगे मिल जाएगा। तो एक कारण यही है, कह रहा है कि आपको अपने आप को रोक के रखना है, पवित्रताई में चलना है। तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। विश्वास रखा, बेशक लेट मिला इसको बच्चा, लेकिन इसने क्या कि इसकी सोतन इसको चढ़ाती थी, लेकिन इसको बच्चा लेट मिला, इसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने इसको बेस्ट दिया। हालेलुया। तो जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको बेस्ट देने वाला आज रात। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि लेकिन आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं सुसमाचार की सामर्थ्य पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति कभी कर्जे में नहीं रहेगा। सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति खड्डे में गिर भी जाएगा तो भजन संहिता बोलती है, कह रहे कि वो उसको खड्डे में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो याद रखना, कैसा भी खड्डा आपके जीवन में, दुख है, कर्जा है, बीमारी का खड्डा, आप बाहर आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करना चाहे, मुझे आप कहीं से देख रहे हैं, आप बाहर आएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आप चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग हो सकता है दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं केवल पास्टर का फर्ज नहीं है ये कि वो आपको सुसमाचार सुनाए, कह रहा है कि वो हमेशा, कह रहा है कि एक व्यक्ति का फर्ज है, कि हर विश्वासी का फर्ज है कि वो परमेश्वर के काम को सुनाए, क्योंकि उसने उसमें लिख दिया, उसने भेद दे दिया, सीक्रेट दे दिया कि पहले फल लेकर आओ, फल लेकर आओ, जाओ फल लेकर। आपकी गवाही से एक आदमी भी बचा। याद रखना, आपके घर में एक बड़ी बेस्ट गवाही बनने वाली है यीशु मसीह का नाम। जब तक आपके अंदर एक आत्मा, मेरे पास्टर ने मुझे ऐसे समझाया था नेपाल में, उसने एक बात कही थी, कहता कि अगर बेटे एक आत्मा भी तेरे हाथ से बच गई ना, तेरी गवाही से या तेरे स्वभाव से या तेरे टैलेंट से एक भी बच गई ना, तो कहता है कि परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग को खोल देगा। तो उसी समय मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने स्वभाव को मारना शुरू कर दिया, मैंने अपने गुस्से को मारना शुरू कर दिया, मैंने अपनी हर चीज को मारना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को यीशु मसीह में होकर जिलाना शुरू कर दिया। तो आपको विश्वास करना है। कहता है कि बेशक आप ये नहीं कि मैं हाउस वाइफ हूं, मैं नहीं सुसमाचार सुनाऊंगी, हाउस मेड हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो भी आपका फर्ज है कि आप सुसमाचार सुनाएं। यहां पर 15:16 में लिखा, क्लियर फिर से पढ़ो, लिखा तब तुम्हारा पिता तुम्हारी सुनेगा, तब तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा, जब मांगोगे वो देगा। हालेलुया। तो वो क्लियर बोल रहा है वो देगा। हमारे यहाँ ब्रांच में दिल्ली में एक बहन है, उसने जाकर किसी को सुसमाचार सुनाया और उस फैमिली में उसकी एक बेटी थी और उसकी एक किडनी थी और वो भी खराब थी। डॉक्टर ने कहा दूसरी किडनी तो इसके पास है ही नहीं, एक किडनी से कैसे जी रही और वो भी खराब होगी। लेकिन वो जाड़ा पड़ा सारी जगह लगवा रही थी, खराब हो रहे थे उसके पैसे। लेकिन उस समय में अगर वो बहन, रेखा बहन हमारी ब्रांच की इवांजलिस्ट, अगर वहां ना जाती तो उसके जीवन में काम ना होता। तो वो जब चर्च में आए तो रुमाल लगाया और उसके बाद क्या हुआ कि हैरान करने वाली गवाही आई कि उसको एक नई किडनी लगी। आज डॉक्टर भी सर्च कर रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो मतलब आपने सुनी ये गवाही, आप सुनेंगे भी बाद में। तो वो परिवार पूरा हैरान है, एक गरीब परिवार, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर नहीं अच्छा, लेकिन टैलेंट नहीं है उनके अंदर, वो उनके पास अच्छे खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि ये शायद गंदा खाना खाया आपने, गंदा पानी पिया आपने, इसलिए आपकी किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बच्ची है वो जिसकी किडनियां खैर बिल्कुल खराब थी और पेट में बिल्कुल प्रॉब्लम हो चुका था इसके। लेकिन जब इसने वहां पर इसके रुमाल लगाया गया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया गया, दूसरी किडनी भी वापस आ गई। एक तो खराब थी वो भी ठीक हुई और दूसरी भी वापस आ गई। चमत्कार के लिए ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इन दिनों में चमत्कार ही चमत्कार करता जा रहा है। 2024 में मैं देख रहा हूं 2023 से ज्यादा 2024 में चमत्कार हो रहे हैं। तो आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आपको फल लाने वाला बनना है। कौन बनना है आपको? फल लाने वाला। जितने फैसला ले रहे हैं आज मैं गवाही दूंगा परमेश्वर। पौलुस कहता है, पतरस कहता है मैं सुसमाचार सुनाते हुए लज्जाता नहीं हूं। जितने लज्जाते हैं सुसमाचार सुनाते हुए, परमेश्वर काम नहीं करता उनकी जिंदगियों में। इसलिए वो लोग पास्टरों के पास जाकर पूछते रहते हैं, पास्टर जी मेरी कमी क्या है? आप पैसे भी देने, आप दान भी देने, आप प्रार्थना भी करने, फिर भी क्यों नहीं होता? वो भटकते हैं। कह रहे कि
कैन की तरह भटकते हैं इधर उधर, और वो फिर अपनी लाइफ में अपनी अपनी ब्लेसिंग को खराब करते हैं। कहता है कि आपने अपनी जिंदगी में सीखना है, कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर आपने ये बात सीख ली मेरी तरह, तो सुसमाचार सुनाना, अपनी गवाहियां शेयर करना। आज फैसला लो कि मैं PVSM लाइव का जो एक चल रहा है इसी समय लाइव में इसको शेयर करूंगा 10 लोगों के साथ। तो परमेश्वर यही आपको घर बैठे बैठे आपको दिखा रहा है कि आप सुसमाचार शेयर करते हैं। बेशक आप बच्चे पालने वाली हो, बेशक आप चाहे आप प्रार्थना करने वाली हो, बेशक आप चाहे खाना बनाने वाली हो, बेशक आप नौकरानी हो, बेशक आप कहीं पर भी मेड हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। याद रखना, देख रहा है। दूसरा राजा हम 5:2-3 में पढ़ते कि यहाँ पर एक इजरायली लड़की है। ये लड़की ये विश्वास करने वाली लड़की है, और लेकिन एक दिन मुसीबत में फंस जाती है। और जब ये मुसीबत में फंसती है तो इसके साथ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बनाकर बंदी बनाकर ले आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। मतलब इसको एक मेड बनाकर, नौकरानी बनाकर इसको रख लिया। ये लड़की बड़ा विश्वास करती थी। और उसके साथ आगे दिखा क्या हुआ 3 में और इस लड़की ने वहां पर सुसमाचार सुनाया। लिखा कि उसने देखा कि उसके स्वामी को कोढ़ हो गया, और उसने कहा यदि मेरा स्वामी शुम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ये अच्छा ना होता? कह रहा अच्छा होता, क्योंकि वह उस कोढ़ से चंगा हो जाता। हालेलुया, क्योंकि वो चंगा कर सकता है। उसने कहा कर देता है। इसका मतलब यहां पर क्या कह रही है? वो एक सुसमाचार सुना रही है। ये लड़की विश्वास में थी, मुसीबत में थी, इसके परिवार को मार दिया गया, इसको उठा लिया गया, इसको नौकरानी करके बना लिया। लेकिन ये लड़की अपनी परेशानियों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी तंगी में, अपनी आर्थिक तंगी में परमेश्वर को दोष दे सकती थी। ये कह सकती थी परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया, कोस सकती थी। आज लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनके काम नहीं बनते वो कोस देते हैं परमेश्वर को। कई बार नेगेटिव बातें निकाल देते हैं। अरे आप चर्च को कोस रहे हैं, पास्टर को कोस रहे हैं, तो आप परमेश्वर को कोस रहे हैं। तो उसी समय आप कोस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं कुछ मिला नहीं मिला, अच्छे आके भी मेरा भला नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। ये भी कह सकती थी परमेश्वर इतने साल से मैं तेरे में बनी हुई थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों हुई। लेकिन इन बातों को इसने छोड़कर इसने अपने अंदर फल की पहचान बताई कि मैं कौन हूं। इस लड़की ने क्या किया? उसको सुसमाचार सुनाया। किसको? अपने जो उसको मारना चाहता था, नौकरानी बनाकर ले आया था। इसने अपने हृदय के अंदर एक फल निकाला। कौन सा फल? इसने बनाकर रखा था अपने अंदर, क्योंकि इसने सुना, इसने अपने अंदर माफ करने वाला हृदय वाला फल अपने अंदर रखा हुआ था। और उसी समय जब इसने रखा तो इसने को और इसने बताया कह रहे कि एक प्रॉफिट है, अलीशा वहां पर जा हो सकता है। और उसी समय जब वो गया और वो चंगा हो गया, और रिजल्ट क्या आया? तो उस लड़की को छोड़ दिया और उसको बहुत सा धन दे दिया। इससे आपको सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को हमें ये मिला कि ये लड़की को परमेश्वर ने जानबूझकर वहां पर रखा। समझ में आई कि नहीं? कई बार आपको परिस्थितियों में परमेश्वर जानबूझकर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर को अपना गोस्पल बांटना होता है। आज बहुत सारे लोग, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में, आप बाहर में, इंडिया और पाकिस्तान से जाकर लोग बाहर काम करते हैं। हो सकता है आप किसी शॉप में काम कर रहे हो सकता है आप किसी के घर में काम कर रहे हो सकता है आप कहीं अच्छी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जानबूझकर रखा है वहां पर। इसलिए रखा है कि ताकि आप उस घर में सुसमाचार सुनाएं, आप उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं, आप उस कंपनी में सुसमाचार सुनाएं। हो सकता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हो, बड़ी बड़ी जॉब पर हो, गवर्नमेंट जॉब पर हो, ऑफिसर हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है, इंडिया में चाहे बाहर, परमेश्वर का आत्मा करे ताकि आप सुसमाचार सुनाएं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। उसको किसी बात से खुश नहीं होता, वो एक ही बात से खुश होता है, वो कहता है फल लेकर आओ। उस समय यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उसके मुंह में कह रहा है कि पानी डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे वो पानी? क्योंकि वो पानी मांग रहा था। कहता है, वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उसी समय बार बार कह रहा था वो, लेकिन उन्होंने पानी की बजाय उसको वो मुंह में सिरका डाल दिया और उसने फूंक करके थूक दिया। उसने कहा मैं इनका प्यासा नहीं, मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं। आप याद रखना, परमेश्वर आपके पैसे का प्यासा नहीं है। परमेश्वर आपकी जॉब का, आपके घर का, आपके परिवार का लालच नहीं करता। परमेश्वर उनका प्यासा है, करे कि जो फल लाना जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फल लाना जानते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाना जानते हैं। ज्यादातर कर्जे में, बीमारी में, समस्या में मसीह लोग तब रहते हैं जब वो सुसमाचार नहीं सुनाते। याद रखना कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। कह रहा है कि ये अलीशा के बारे में जानती थी और प्यार रखा इसने अपनी मिनिस्ट्री से, और इस लड़की ने जाकर मेड होकर भी कह रहे सुसमाचार सुनाया, ऐसी तंगी में भी सुसमाचार सुनाया। लेकिन लोग आज बहाना मारते हैं कि मैं सुसमाचार नहीं सुना सकता, मैं किसी को
गवाही नहीं दे सकता, लेकिन पौलुस बोलता है मैं किसी से लजाता नहीं हूं, शर्माता नहीं हूं मैं सुसमाचार सुनाते हुए। अगर आप शर्माते हैं इसीलिए आपके ऊपर कर्जा है, इसीलिए बंधन है, इसीलिए शराब है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में क्या होता है, बम भी गिर जाता है और जहां पर सेवा कर रहे होते हैं फिर भी आज भी सेवा चल रही है वहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर आपके आसपास है, वो सुसमाचार सुनाने वालों के पास अपनी सामर्थ को छोड़कर रखता है, उनको बीमारियों से बचाए रखता है, कर्जे से बचाए रखता है, परेशानियों से, हर चीज से, कोर्ट केस से बचाए रखता है। अगर आ भी जाती हैं तो निकालने की ताकत भी रखता है, याद रखना। परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, लेकिन किन के लिए कहता है? जो सुसमाचार से लजाता नहीं है, याद रखना। कह रहा है कि जो अब आज फैसला ले रहे हैं, हो सकता है आप भी किसी के घर में मेड हो सकता है आप किसी के शॉप में हो, आप किसी के बिजनेस में, आज अपने हाथों को उठाकर फैसला लो कि आज परमेश्वर, मैं आज बड़ी चिंता में होऊंगा, आज किसी परेशानी में होऊंगा, मेरे हालात खराब होंगे, चाहे मैं कैसा भी होऊंगा, लेकिन परमेश्वर मैं इस लड़की की तरह समर्पित हो जाऊंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बड़ी नौकरी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो देना जानता है। कह रहा है लेकिन आज वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है, इस